ये भैया आप ठीक कह रहे हैं। मुझे भी ऐसा आभास हो रहा है कि भरत के मन में कोई चाल तो नहीं चल रही। भाई को समझाऊंगा मैं, अन्याय न्याय पर चढ़ रहा यह कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा नजरी माता की करतूतों से, क्या दुख है राज्य छूटने का। कोई रजपूतों से पूछे उससे भी वह संतुष्ट नहीं, जो उससे लेकर लड़ने आता है। असहाय समझ हमको वन में घेरने पकड़ने आता है। हे नाथ रोक दे रहे सना, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, आज टोकना नहीं मुझे। भैया तुम सत्य कह रहे हो, लेकिन थोड़ी शांति से भैया। लेकिन आप अकेले हो और भरत के पास अयोध्या की सारी सेना है, तुम अकेले हो। तुम कब तक मुझसे लड़ सकते हो? पहले तो भरत गिर गया है, क्या नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। फिर अभिमाना बदल गया, चाहता निभाना मेरे नहीं। फिर उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। और हे भैया लक्ष्मण, तुम अकेले एक धनुष तुम परे, कब तक सन्मुख लड़ सकते। इतने दल वाले राजा से कैसे तुम रण कर सकते हो। भाई लक्ष्मण, तुम अकेले हो, तुम पर एक ही धनुष है, तुम भरत से कैसे युद्ध कर सकते हो? उसके पास अयोध्या की सारी सेना है। ये भैया मैं यह कर सकता हूँ। जब तक भरत था धर्मवान, तब तक उसको हरा न सकता था। मैं क्या सो लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा न सकते थे। पर आज भरत है धर्मी, दल भी उसका धर्म का है, इसलिए धनुष का एक बाण उन सबका संहार कर सकता है। या तो बाण शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा, या दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। एक भरत होगा राजमधु, और विधि हरे हरे पद पाए। तब हुक्काजी सिंह करना, चीर शब्द विकमाल, बोलो रामचंद्र की। ये भैया लक्ष्मण, मैं भरत को अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर भरत को अयोध्या की तो चलती क्या है, अगर उसे तीनों लोगों का स्वामी भी बना जाए तो मत उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता भैया। कहता भरत बिन शील सुभाए, प्रेम प्रयोधि मगन रघुराय। सुन रघुवर बानी विमत देखि भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपाल के।